हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की राजनीति की। जैसा कि बिहार में 6 महीने बाद बिहार में विधानसभा की चुनाव है और सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, तो वहीं पे मैं आपको एक सीट बताने जा रहा हूँ जिस पे लगभग अगर थोड़ा सा मेहनत और किया जाए तो फाइनली वो सीट एआईएमएम के हाथों में आ सकती है। अभी जिस तरह से जो अभी सीवान के जिला अध्यक्ष है और मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि सीवान से भी एक विधानसभा सीट जो है वो एआईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खाते में आ जाएगी, क्योंकि साफ वहां जो सीवान के जिला अध्यक्ष है, जी हाँ, सुनील पासवान, मैं उनकी बात कर रहा हूं। और ये विधानसभा सीट है बरहरिया। बरहरिया विधानसभा सीट की तैयारी जोरों शोरों पे चल रही है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष के द्वारा। जी हाँ, अभी मैं बता दूं, सीवान के जो जिला अध्यक्ष है सुनील पासवान जी, उनके द्वारा बरहरिया विधानसभा सीट की तैयारी जोरों शोरों पे है। और कहा जा रहा है कि जिस तरह अभी सुनील पासवान जी मेहनत कर रहे हैं बरहरिया विधानसभा क्षेत्र में, अगर इसी तरह कंटिन्यू करते रह गए तो इस बार आसानी से चुनाव वो निकाल सकते हैं। अब वो कैसे, वो मैं आपको गणित बता रहा हूं। बरहरिया विधानसभा सीट पे टोटल 12% है अनुसूचित जनजाति, और उस पे सबसे अधिक अगर मैं संख्या की बात करूं, वोटर्स की बात करूं, तो वो है मुस्लिम। जी हाँ, उसके बाद आते हैं ब्राह्मण, उसके बाद आते हैं अनुसूचित जाति। वो जिधर रुख अपनाते हैं उसकी जीत होती है, ये रियलिटी है। इसीलिए बरहरिया विधानसभा सीट पे एआईएमएम यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जोरों शोरों पे तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह, क्योंकि 2 बार जेडीयू के विधायक वहां पे रह चुके हैं श्याम बहादुर सिंह, अभी वर्तमान जो बरहरिया विधानसभा सीट पे जो विधायक है वो है बच्चा पांडे, आरजेडी से 2020 के विधानसभा चुनाव में जीता। लेकिन जिस तरह से आरजेडी जेडीयू ये कहीं ना कहीं बरहरिया विधानसभा सीट से जीत के तो आते हैं, लेकिन काम के नाम पे जीरो है। जी हाँ, जिस तरह कहा जा रहा है कि 2 बार श्याम बहादुर सिंह जीते और यहाँ की जनता को ठगा, उसी तरह जो ये 5 साल बच्चा पांडे रहे आरजेडी के, वो भी यहाँ की जनता के साथ ठगने का ही काम किया। काम के नाम पे कुछ नहीं किया और सिर्फ बस जीतने के बाद एसी में जाके बच्चा पांडे बैठ गए। इसीलिए कहा जा रहा है कि सुनील पासवान, जी हाँ, एक दलित समाज से आते हैं और वो फाइनली जिस तरह से अभी तैयारी कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों का हर काम में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और प्लस कुछ भी उसके इलाके, कुछ भी बरहरिया विधानसभा में होता है तो सबसे पहले वो पहुंचते हैं और उनकी समस्या को सोल्व करवाते हैं। जी हाँ, निदान करवाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के दिल में ये परिवर्तित हो रहा है कि भैया सुनील पासवान को एक बार देखा जाए, क्योंकि आरजेडी को एक बार देखे, 2 बार जेडीयू को देखे, और फाइनली ये लोग क्या है कि बस जीतने के बाद इनको बस अपने लोगों से मतलब रहता है। यहाँ के जो आम जनता है उनका काम हुआ कि नहीं, वो मरा कि जिया क्या है, उसको कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए साफ कहना है वहां की जनता का, जी हाँ, बरहरिया की जनता का, और खासकर जो अनुसूचित जाति, खासकर जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब जो है, प्लस मुस्लिम भाई, ये लोग साफ कह रहे हैं अब अपनी क़यादत को चुनना है जो हमारी बात, हमारी हक हुकूक को सदन में उठाए। जी हाँ, जिस तरह से बरहरिया विधानसभा बदहाली है, वहां पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है जिससे रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोगों को जरूरत होती है वैसा कुछ नहीं हुआ बरहरिया विधानसभा में। जी हाँ, इसीलिए साफ लोग वहां के मन बना रहे हैं कि अपने बीच का बेटा रहेगा, अपने समाज का बेटा रहेगा, तो ये लोग जाके एसी में नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये कुछ ना कुछ करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है बरहरिया विधानसभा में कि भैया अगर मुसलमान भाई, क्योंकि आप जानते ही है कि कोई भी धर्म या जाति के 100 के 100% लोग वोट नहीं देते हैं। इस तरह से जो जिला अध्यक्ष है सुनील पासवान, उनका कहना कि अगर मुस्लिम भाई 75% भी हमें वोट दे देते हैं या 60% भी वोट दे देते हैं, उसके बाद हमें अनुसूचित जाति में से, अनुसूचित जनजाति में से, प्लस हमारा जो समाज है, प्लस कुछ पिछड़ा समाज है, वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे हमारे काम पे, हमारे पर्सनल काम के बदौलत से, तो हम आराम से यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। साफ साफ मुसलमान भाइयों का भी मन बदल रहा है, और कहा जा रहा है कि भैया जिस तरह से जेडीयू को भी देखा, आरजेडी को भी देखा, इस बार एमएम से जो आ रहे हैं सुनील पासवान, उनको देखा जाए और एक बार सब लोग मिलकर मदद करें। अगर ये काम नहीं करेंगे तो फिर 5 साल बाद अगर सुनील पासवान जीते और हम लोग के काम पे खड़े नहीं उतरे तो फिर 5 साल बाद आएगा, फिर इनको हटा दिया जाएगा। तो ये
कहीं न कहीं जब ये चर्चा होने लगी है बरहरिया विधानसभा सीट पे, तो बच्चा पांडे प्लस श्याम बहादुर सिंह जहाँ जो आरजेडी से है और प्लस जेडीयू से है, उनकी अब हालत खराब होने लगी है। कहना है एमएम के जिलाध्यक्ष का, क्योंकि जो विरोधी है वो बहुत तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जी हाँ, लोगों को भड़का रहा है, गलत-गलत बयानबाजी करवा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि एक उतनी बड़ी विशाल हाथी को अगर कोई नुकसान करता है तो कौन? चींटी। इसीलिए उनको जो अभी लग रहा है कि यार ये बी टीम है, सी टीम है, इससे कुछ नहीं होने वाला है, वो समय आने दीजिए, फिर हम बता देंगे कि कौन बी टीम था और कौन सी टीम था। जी हाँ, लेकिन जिस तरह से अभी सुनील पासवान इन दिनों बरहरिया विधानसभा में काम कर रहे हैं, उससे तो साफ लगता है कि वाकई में विरोधी परेशान है। विशेष आप लोगों को क्या लगता है, अगर आप सिवान से देख रहे हैं तो आप लोगों को क्या लगता है कि वाकई में बरहरिया विधानसभा सीट पे एमएम जीत सकती है या नहीं? सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।